बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं किसी खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो देखिए इसके 3 पॉइंट होते हैं जो जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। एक तो आपके स्फेरिकल यानी कि जो खोखला गोला है उससे बाहर रहेगा, एक बार उसकी सतह पर रहेगा, एक बार उसके अंदर रहेगा। तो हम पहला पॉइंट लेंगे, हमारा मेन टॉपिक है किसी खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम पहला टॉपिक लेते हैं जब बिंदु P गोले के बाहर से, आ गई बात समझ में। हम जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं वो पहले कंडीशन में हमारे गोले के बाहर होगा। तो हम समझिएगा कि हम करते हैं क्या है। हम सब सर्वप्रथम O केंद्र था कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोला बनाएंगे। आ गई बात समझ में। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक कैपिटल R त्रिज्या का और O केंद्र का एक खोखला गोला बनाएंगे जिसके सतह पर प्लस Q आवेश हो। कहाँ होगा? अंदर नहीं ना, कहाँ होगा? सतह पर, क्योंकि आवेश के होने के लिए पदार्थ का पूरा भरा होना आवश्यक है। मैटर में ही होगा आवेश, चूंकि अंदर से खोखला है मतलब अंदर में आवेश नहीं है। तो खोखले गोले के बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि O केंद्र तथा कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कवच या खोल है जिसके सतह पर आपका प्लस Q आवेश है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि हम मान लेते हैं से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी गोले के बाहर जो बिंदु है P, वहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने माना कि स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम आगे क्या करेंगे, सी स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक गोले का निर्माण करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसी स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक गोले का निर्माण किए जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। आगे बात समझ लें। स्टार्टिंग से बता देता हूं कि हमने माना कि O केंद्र तथा कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोला है जिसके सतह पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें क्या करना है, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग माना बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दिस कॉन्सेप्ट था हमारा। हम इसी स्मॉल r को त्रिज्या मानते हैं, काल्पनिक गोले का निर्माण करते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको? जिसके इस काल्पनिक गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ते हुए मानते हैं कि हम इसमें एक अल्पांश ds लेते हैं। जिस गोले का निर्माण हमने किया है उसमें एक अल्पांश क्या लेते हैं? ds लेते हैं। क्योंकि ds और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों की दिशा एक समान है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0। क्लियर है? हमने इसी काल्पनिक गोले के पृष्ठ पर एक अल्पांश ds लिया जिसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों की क्या है? एक समान है, अर्थात यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो अतः फ्लक्स गोले पर क्या निकलेगा? फ्लक्स फाई ऑफ E इज इक्वल टू क्या होगा? फाई ऑफ E इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। ठीक है, सदिश हटेगा तो क्या लगेगा? E ds cos थीटा। ठीक, E को हम बाहर निकाल देंगे, अंदर ds cos थीटा। cos थीटा की जगह क्या लगाएगा? 0, क्योंकि ds और E की दिशा एक समान है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, अंदर क्या बचेगा आपका? E और ds। चूंकि समाकलन ds पता क्या है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई r का स्क्वायर। तो वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, तो फाई ऑफ E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। इसको समीकरण क्या देंगे आप? चूंकि यह गॉस के अनुप्रयोग है, अर्थात इसमें हमको गॉस के उसका थ्योरम का उपयोग करना पड़ेगा। गॉस का थ्योरम कहता क्या है? गॉस के प्रमेय से फाई ऑफ E इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई ऑफ E का वैल्यू है E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। क्लियर? 4 पाई r स्क्वायर यहाँ गुणा में उधर जा क्या हो जाएगा? भाग में। तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये निकल गया आपका जो बिंदु P आपके गोले के बाहर है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है?
मैं स्टार्ट से बता देता हूँ क्योंकि इसके बाद के सारे जो दोनों टॉपिक हैं, दोनों बिंदु यानी कि सतह पर अंदर होगा, वो जनरली एकदम सरल तरीके से निकल जाते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा ये था कि उस बिंदु पर जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है वो सर्वप्रथम हमारे गोले से कहाँ है, बाहर है। तो हमने माना कि एक ओ केंद्र था, कैपिटल आर त्रिज्या का वृत्तीय कोणीय खोल है या कवच है, इसके सतह पर क्या है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमने माना कि इसके स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक बिंदु पी है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि हम सब जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जो गोले पर हर बिंदु पर क्या होगी, एक समान। तो हम क्या करेंगे, एक अल्पांश ds लेंगे। चूंकि ds अल्पांश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा एक समान है, अर्थात थीटा बराबर हो जाएगा आपका 0। चूंकि गॉस के प्रमेय के अनुसार हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, अतः हमको फ्लक्स की आवश्यकता है, तो हम उस बिंदु पर फ्लक्स निकालेंगे फाई ऑफ ई। फाई ऑफ ई बराबर होता है ई सदिश इंटू ds सदिश का इंटीग्रेशन, सदिश हटता है तो cos थीटा लगता है, थीटा बराबर 0 रखते हैं, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ई को हम बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds होता है गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई r का स्क्वायर। हम उसको गॉस के प्रमेय में रखते हैं, 4 पाई r स्क्वायर को पक्षांतर करके इस प्रकार से हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर वाले बिंदु पर मिल जाती है। अब हम दूसरे और तीसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा जो कंडीशन है वो बिंदु P कहाँ होगा, गोले के पृष्ठ पर। कहाँ होगा, गोले के पृष्ठ पर। तो देखिए गोले के पृष्ठ पर कहने का मतलब होता है ये जो बिंदु P है वो खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये आपका बाहर का गोला आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये कट के कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपका जो स्मॉल r है और कैपिटल R है दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। सेकेंड कंडीशन में होगा क्या, जब आपका जो बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है वो सतह पर आएगा, तो जो आपका कैपिटल स्मॉल r है वो किसके बदल जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू था Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r का स्क्वायर, इसकी जगह जो r है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, कैपिटल R का स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलॉम। क्लियर है, ये आ गया आपका नेक्स्ट सेकंड कंडीशन का आंसर आ गया आपका। ठीक है एकदम इजी। अब थर्ड कंडीशन में चलते हैं, जो बिंदु P कहाँ रहेगा, गोले के अंदर। तो जब बिंदु P गोले के कहाँ चला जाएगा, अंदर, तो ये पॉइंट P भी कहाँ चला जाएगा, गोले के अंदर। मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, इस स्थिति में जो आपका स्मॉल r है वो आपके कैपिटल R से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस कंडीशन में जो स्मॉल r है वो आपके कैपिटल R से क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया किसी भी खोखले चालक के अंदर आवेश की मात्रा शून्य होती है, अर्थात Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंदर में 0। तो जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू निकालेंगे जो कि होता है E/4 पाई एप्सिलॉन 0 r का स्क्वायर, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0। तो जब आप Q का वैल्यू 0 करोगे तो आपका पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, यानी कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, शून्य होगी। आ गई बात समझ में। इस तरीके से हमने अपना पहला चैप्टर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। कोई प्रॉब्लम।